हजारीबाग के इस वक्त चलकुस्सा गांव में हूँ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख को इसी के घर बगल में है, उस व्यक्ति को इनके रिश्तेदार लोग जो है जबरदस्त मारपीट की गई थी। और उसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट में भी मारपीट की गई थी। उसके बाद जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जो है सदर अस्पताल में ले जाया गया, वहां से रेफर कर दिया गया रिम्स, जहां उनकी इलाज चल रही थी और उसके बाद जो है मौत हो गया। इस पूरे मामले को अगर देखेगा घटनास्थल पर नहीं तो पुलिस के कोई पदाधिकारी और नहीं तो कोई अधिकारी पहुंचे थे उनके गार्जियन लोगों से पूछताछ करने के लिए। उसके बाद जैसे ही 1 से 12 दिन हो गया, इस दौरान जो है पुलिस को पहुंचना चाहिए और गार्जियन से पूछताछ करना चाहिए कि क्या हाल है और क्या नहीं। उसके बाद जो मारपीट की गई थी उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए था कि क्या चीज का विरोध है। हालांकि विरोध आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यही एक गली है और इस गली में देखे होंगे कि नीचे से जो है मिट्टी दिया हुआ है। मिट्टी देने के बाद जो है ट्रैक्टर शायद पार हो रहा था और मिट्टी वहां पर जो है थोड़ा सा धंस गया था। उसके बाद घर के गार्जियन के द्वारा जो है विरोध किया गया कि आखिर इतना आप लोग जो है क्यों कर रहे हैं, अगर ले जाना है अच्छा से ले जाइए और अपना काम जो कर रहे हैं वो कर रहे। उसी दौरान कुछ हुआ होगा, उसके बाद जो है विरोध हुआ। हमारे साथ तो उनकी माँ है और माँ से जानने की कोशिश करेंगे कि जब से मारपीट की गई थी उस टाइम से लेकर कब तक जो है पुलिस यहाँ पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, ये तमाम बिंदुओं पर हम उनके मृतक के मां से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चाची, आपका बेटा को जिस टाइम मारपीट की गई थी उसके बाद जो है शाम के वक्त या कल सुबह होके या कभी भी पुलिस पदाधिकारी या अधिकारी आपसे पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे? नहीं। लाश आएगा तब पुलिस आएगा। मारपीट हुए तक कोई पुलिस नहीं आए। हूँ भी थाना में ही गलिए, थाना में ही करके जाओ इलाज करिए बेच करिए। तकर बाद में वहाँ से फिर लाइन के सांझ तो गले फिर सुबह तहाँ से बाहर लगा थे, रांची लगा थे। और पुलिस उलिस फिर ना तखनी जब लाइसी अवे टाइम भले तब पुलिस अली 5 बजे 5 बजे हम बेटो बने सेते हले और यहाँ भी हल थी, लड़का हल थी, मेहरारू हल थी। देख को ने बगाल थी कि काहे मारो ना बचेगी, ऐटा पत्थर से मारल के। हाँ पटवा हम गिरा थी। प्राइवेट पार्ट में भी मारा गया था। हाँ अच्छा सब तसरे गोटे आके दौड़ हला भले से कोई मशीन चल बोले से ओकरा कहल के बोले दौड़िया से कोई नहीं ले जे यहाँ पर जठल थे से तो बचे भी जे नहीं मर सकत थे, कोई न बचे थे, कोई न पकड़ थे। हाँ तो आपने सुना कि मृतक के मां का क्या कहना है कि यहाँ पर जो मारपीट हो रही थी, यहाँ पर तमाम लोग जो है खाली फिल्म देखते हैं। फिल्म कोई एक्टर आ जाता है गली मोहल्लों में तो एक्टर को किस तरह से देखते हैं उस तरह से ये लोग जो है देख रहे थे, लेकिन उनको कोई बचाने वाला आगे नहीं आता। अगर उस टाइम आता तो शायद जो है उनकी जान जो है कहीं न कहीं बच जाता, लेकिन यहाँ पर जो है दर्शक जो है मुख देखते रहे और उसके बाद जो है आखिर उनकी मौत हो गई। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त आपका भाई को मारा गया उस वक्त जो है अस्पताल ले गया, अस्पताल के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर के थाना प्रभारी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे? नहीं, हम फोन मतलब यहाँ पर कोई पहुँचे नहीं थे। उसके बाद हम फिर 5 तारीख को हम उसको 5 तारीख को फ़ोन किए थे, वहाँ से बाहर में थे। 5 तारीख को फ़ोन किए थे तो फ़ोन करने के बाद मतलब वो भी मतलब नहीं पहुँचे, वो भी नहीं पहुँचे। 5 तारीख को मतलब फ़ोन किया था उसको, बोले जाइए थोड़ा घर पे देखिए क्या मर्डर हो गया, मेरा भाई को मर गया, ऐसा बात है। तो भी मतलब बोला ठीक है देखेंगे जाएंगे, लेकिन फिर कोई आया नहीं। उसके बाद जब शाम को जब मतलब 6 तारीख को जब लाश आया तो उसके बाद मतलब उन लोग आए शाम को। उसके बाद फिर हम 7 तारीख को सुबह उतरे और 7 को फिर हम सब आदमी को जमा किए थे, तो प्रशासन सब आया था। नहीं तो नहीं आता। फिर उसके बाद हम यहाँ आए तो फिर अपना पूर्व जब ये जो वर्तमान मुखिया है उनको बोले कि एसपी डीएसपी दोनों को बुलाया जाए। तो वहाँ पर मतलब इन लोग को एसपी डीएसपी कोई नहीं बुलाया। हमको फ़ोन पर ही बात करवा दिया, बोला काम करो जो होगा सब लोग यहाँ कर देंगे। इतना मतलब आश्वासन दे करके चुपचाप लगा दिया हम लोग।
उसके बाद हम भी इधर दौड़ धूप कर रहे हैं, कहीं पता चल रहा है तो बस भाग जा रहा है। उस गांव के लोग भी मदद कर रहे हैं उसको भागने के लिए। बस इतने कहना चाहता हूँ। अब जो है इंसाफ के लिए दर बदर जो है आप लोग भटक रहे हैं, थाना दौड़ रहे हैं, थाना पारिवारिक से कोई एक्शन लिया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है या सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन नहीं, कर रहे हैं? आश्वासन से दिया जा रहा है। हम जिससे जिनका नाम बताएं, 3-4 आदमी का जो मदद कर रहा है उसको उठा लाइए, हम सुबह लेकर आएंगे, फिर शाम को बात करते हैं, फिर सुबह लेकर आएंगे। और जब भी जाते हैं तो मतलब थाना में भी मतलब उन लोग अभी तक आए नहीं। 4 दिन से वो यही सब बातें बोल रहे हैं कि मतलब सुबह लेकर आते हैं। हम बोल रहे हैं फलना आदमी को लेकर आओ तो वो मतलब नहीं ला रहे हैं। उसको बोले अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो और मतलब किसी को पकड़िए, जो खाना उसको खिला रहा है, जो पिला रहा है, जो खाना पहुंचा रहा है उसको लाइए। तो उस तरह से बोल रहे हैं हम कल सुबह लेकर आएंगे। जब फोन करेंगे, जब भी फोन करते हैं तो बोल उसका नाम बताओ, जिसका उसका नाम बताओ कौन आदमी कर रहा है। उसको नाम बताते बताते हम थक चुके हैं। ठीक है, मेरा यही डिमांड है, सिर्फ उन लोग का उम्र कैद या तो फिर फांसी सजा चाहिए। कितना बार आप लोग थाना का चक्कर काट रहे हैं अभी तक? चक्कर तो हम 10 दिन से पूरा चक्कर ही काट रहे हैं। रात में भी चक्कर काट रहे हैं, दिन में भी चक्कर काट रहे हैं, सुबह भी 6 बजे जाते हैं और चक्कर हम काटते रहे। आज लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी तक चक्कर काटते हैं। अभी मतलब आज रात में 4 बजे सुबह आए हैं, फिर भी चक्कर नहीं मतलब नहीं कामयाब मिल रहा है हमको। इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या किस तरह से आप उस जिस टाइम लड़ाई हो रहा था उस टाइम घर पे थे या कहीं और गए होंगे थे आप? घर में ही थे। क्या देखे? लड़ाई हो रहा था घर में। काची को लेके? मेरे पापा उधर से आए और वहाँ पे खड़े हो गए और 2 मिनट हुआ। 2 मिनट खड़े होके वहीं पे खाली बोला कि गाड़ी क्यों पार किया रे इतने। तो बोल रहा था क्या कि पार नहीं करेंगे, तेरा बाप का मतलब गाड़ी देने लगा। तो फिर मेरा पापा बोले कि गाली मत दो। तो उतने में ही मतलब गमछी लपेट दिए गला में और ये फिर उधर से 8 से 2-3 8 इधर मारा और फिर पटरा से फिर मार दिया। और मेरा पापा बेहोश हो गए। उसके बाद हम मतलब तेल को मतलब देने लगे माथा में तेल। तो फिर कुछ उधर से आए मुखिया जी, तो बोलने लगे कि पहले थाना कोची हॉस्पिटल ले चलो, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पे लेके गए तो कोची थाना में मतलब गए तो थाना लोग भगा दिया, पुलिस भगा दिया कि जा पहले इन लोगों को इलाज करो। तो अपने नहीं गए, साथ में गए थे पुलिस? नहीं भगा दिया कि जा तुम लोग पहले इलाज करके आओ। तो फिर मेरे पापा हम लोग इलाज करके आए तो मेरे पापा का धीरे धीरे आँख ये वाला ना काला होने लगा। तो फिर मेरी फुआ लोग आई 8 बजे। तो आपने सुना कि एक बच्ची का क्या कहना है, हालांकि मृतक बड़ी पेटी है, लगातार जो है इन लोगों के द्वारा जो है थाना पारिवारिक को दोनों को जो है गुहार लगा रहे हैं, जा के बोल रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे। जिस वक्त जो है घटना घटी थी तो शायद जो है थाना पारिवारिक या थाना का कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी कोई नहीं गया सदर अस्पताल ले जाके कि उनको इलाज करवाए। फर्स्ट तो यही मानवता यही कहता है कि जो है जो मार खाया है, जो जख्मी है या जो घायल है उसको फर्स्ट इलाज करवाए। उसके बाद जो है गंभीर अवस्था में देखना चाहिए कि क्या है जरूरत क्या नहीं। बहुत गरीब लोग हैं और गरीब जो लोग जो है लगातार जो है जिला प्रशासन से गुहार लगा रही है कि कब तक जो है इंसाफ मिलेगी या थाने के चक्कर जो है वो काटते काटते हम लोग परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर के छोड़ देंगे। हमारे साथ तो यहाँ पर जो उनके कुछ महिला है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम? उसको फांसी सजा देना चाहिए पूरा पूरा एकदम। क्या हुआ था? मेरा भाई के हाँ हम लोग उसका बहन है। हम आए थे जब भाई उस तरह हो गया तब हम आए, फोन किए थे मम्मी के पास, बोले ऐसे बात है, तब हम आए थे उस टाइम। यहाँ जब भैया मार पीट तो बहुत लोग आदमी था, उन लोग को नहीं बचाए तो हम आए भैया को देखें उसका आँख, तो उसको बोलने गए, बोल भाभी लगती है, बोल चलिए खोल कर मर गया, मेरा भाई को मारे हैं तो चलिए इलाज करिए, हम तो नहीं कुछ नहीं करिए, इलाज कर दीजिए, जो पैसा लगेगा सबको भरना पड़ेगा। तो उसी टाइम में वो निकली और हमको झोटा पकड़ के गाड़ी गुलस करने लगी, मारी ऐसे वैसे खूब कर रही। तो उतने बात उसको बोले हैं, उतना ही बात में हम लोग आकर आती फिर भैया को गाड़ी रिजर्व करके फिर बाहर ले गए बरकट्ठा से हजारीबाग से रांची। हाँ। अच्छा, 2 मुखिया है, एक पूर्व मुखिया है, एक अभी हाल फिलहाल जो मुखिया बने हुए। ये दोनों मुखिया के ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं कार्रवाई की है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है सब। अभी तक तब को हम लोग को जवाब कुछ नहीं मिला।
दोनों? नहीं, लास्ट टाइम आया था। अच्छा, जब मौत हो गया तब आया? मौत हो गया, वहाँ से जब लाश आया हाँ। रात को, तब आके तुरंत यहाँ सब तो आप लोग सवाल नहीं पूछ नहीं सके कि आज किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं? नहीं पूछा गया? पूछा था, मेरा बेटा हाँ। पूछा गया था। हाँ। पूछे हैं दीदी। ठीक है, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आपका मामा को बगलगीर है या चचेरा भाई है, वो लोग मिल करके जो है मारपीट किया गया मात्र छोटा सा प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद जो है यहाँ के मुखिया जो है, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी, ये तमाम लोग जो है जिस वक्त मार खाए, जिस वक्त घायल हुआ, उस वक्त इस तमाम लोग जो है कहाँ थे, जान पर हाल चाल लेने के लिए आपका मामी घर पहुंचे थे या नहीं? नहीं। हाँ। जब पहुंचा रहता मुखिया, उप मुखिया, चाहे बर्दमान काल में मुखिया है, वो पहुंचा रहता तो उस टाइम उन लोग का इलाज सही तरीका से हो गया रहता। उन लोग उस टाइम नहीं पहुंचा था, तभी उनका इलाज नहीं हुआ। उसके बाद में कल होके, मतलब दूसरे दिन होके बरकट्ठा ले जा गया। बरकट्ठा ले जाने के बाद में वहाँ के पुलिस बोला गया कि जाके पहले कंप्लेन कीजिए थाना में। वहाँ का थाना तो यहाँ पाता नहीं है, चलकुसा में पाता, तो वहाँ पहले कंप्लेन कीजिए, उसके बाद इनको इलाज जाके करवाइए। और वहाँ के एक डॉक्टर देखा तो उसको जान उतना पहचान भी नहीं होगा कि मतलब उतना उनका तरीका नहीं होगा इलाज के लिए, तो वो बोल दिया कि नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। वहाँ से इन लोग घर ले आए। घर ले जाने के बाद में यहाँ उल्टी वगैरह और होने लगा, तो कोई बाद में देखा गया, जो पड़ोसी है वो बाद में देखे तो वो बोला कि नहीं होगा तो बाहर ले जाइए। उस टाइम वो मामा है, ये बोले कि ले जाइए बाहर, मतलब इधर नहीं। तो जब सूझ गया तब, जब एक दिन हो गया तब ये देखे और सूझ गया तब कि बाहर ले जाइए। बाहर ले जाने वाले पे हजारीबाग गया, हजारीबाग से सदर में, सदर से वहाँ से फिर रांची गया। रांची में हमको फोन किया गया, तब हमको जानकारी मिला। फोन जब किया कि देखो मामा कैसे मारपीट हुआ है, तो उनका पूरा सूझ गया। तो हमने बोले कि कितना बार उल्टी हुआ, कि 2 बार हो चुका। कल कितना घंटा हो गया मार खा के, कि 5 बजे कल खाया, कल 5 बजने वाला है, 24 घंटा हो गया। जब ब्रेन में लगता है तो खून आ जाता है, नाक से भी और कान से भी और मुंह से उल्टी होने लगता है, तो बोलना बचाना मुश्किल है, जल्दी लेके आओ। मैंने मम्मी कैसे बोल दिए, तो मम्मी बोल रही कि ठीक है बेटा ला रहे हैं, आप गाड़ी जाएगा तभी ना आप पाएंगे। एम्बुलेंस था वहाँ, हमने पूरा मतलब बेड नहीं था, बेड को जुगाड़ कर लिए थे। मतलब ऑक्सीजन नहीं था, वो भी जुगाड़ कर लिए थे। मतलब यहाँ से लेने उनका सिटी एक्शन भी हो चुका था माथा का, तुरंत, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगा था हमको करने। लेकिन उनका 24 घंटा के कारण हो गया। जब ज़्यादा मार गहरी पड़ गया ना, उनका नस फट गया, तो मामा का मौत हो गया। वहाँ से हम गुरदीन में, हम जब रात में उसको ले गया मुर्दा घर में कि ठंड हम कहाँ रहेंगे, तो हम बोले कि आप लोग चलिए साइड में रखवा देते। इन लोग को रखवा दिए। किनका कॉल से गया कि मेरा नाम लखन शाह है, हम चलकुसा से आए, थाना से भेजा गया है हमको। तो हम बोले थाना से अभी क्यों आए, कि हम उनका गांव का है इसलिए आए। करे ठीक है, आए हैं तो गांव का है तो आए हैं, तो जब मौत हो गया तब? हाँ, तब हम थाना प्रभारी या था? हाँ, तो हम बोले कि पहले आना चाहिए, कि तो पूछना चाहिए कि उनका आदमी आया है से कहाँ पे है, हमको तो नहीं जानते थे। तो कि उनका बॉडी कहाँ रखा हुआ है और उनका रिपोर्ट थी पेपर कहाँ है, ऐसा पूछा गया। झारखंड सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से चलकुसा थाना प्रभारी की ओर से लापरवाही हुई है, उस तरह से थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिस वक्त जो है घटना घटी थी, तो कोई थाना प्रभारी या कोई पदाधिकारी यहाँ पर जरूरत नहीं समझे पहुंचने के, और पहुंच करके हाल चाल जानने के लिए कोशिश नहीं की गई थी। अगर कोशिश करते तो शायद जो अपराधी भागे हुए हैं उनको कहीं न कहीं पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लेते और न्याय के हिरासत में भेज देते, ताकि उन लोगों के परिवार लोगों को कहीं न कहीं इंसाफ मिलता। हम कुछ हुआ हॉस्पिटल जब गए थे हम लेकर के मृतक को, तो उसके बाद मृतक गया थाना। ठीक है, थाना गया तो चाहे छोटा बाबू होंगे या बड़ा बाबू होंगे, तो हमने सोचा कि राहुल घर ले चल गया, तो इसी कारण से हम घर चले आए। अब देखते हैं, हम जब यहाँ आए तो राहुल यहाँ पर नहीं है,
तो फिर हम छोटा बाबू फोन किया कि मुखिया जी से इन लोग मारपीट करके आया है कोई झमेला, तो बोले हाँ मारपीट किया है, हम यहाँ नहीं थे लेकिन इन लोग मारपीट किया है। तो बोले इन लोग को डॉक्टर दिखाने बोलिए। तो फिर आया तो इन लोग डॉक्टर दिखाने के लिए, तो फिर उसको क्या हुआ कि 11 बजे रात हमारे जीजा लोग बहन लोग आई और फिर इसको लेकर के चल गए बरकट्ठा। बरकट्ठा से डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस इन लोग ले आए। उसके बाद सुबह हमको कहीं जाना था दूसरे जगह, तो फिर मैं एक बोलेरो से बात किया मनोज सिंह के, बोला आपका बोलेरो है? बोला हम कलकत्ता में, हम यहाँ नहीं है। तो फिर दूसरा बोलेरो तो हमारे जीजा जी जो दिगवार वाला, वो बोला कि मैं गाड़ी मंगाते हैं। फिर गाड़ी मंगा करके उनको ले करके गया वहाँ पर ही। उसके बाद जब हजारीबाग गया, जब राहुल से मेरा संपर्क होते हैं, जब हजारीबाग गया, जब वहाँ राइफर जब कर दिया तो हमको दिमाग खत्म हो गया। फिर तुरंत मैं विधायक जी से जब हजारीबाग गया, उसके तुरंत पहले हजारीबाग नहीं पहुँचा तब तक मैं विधायक जी को फ़ोन कर दिया, कोई अच्छा डॉक्टर होगा विधायक जी तो जरा कि देख लीजिएगा, मेरा बगल गिर का अपना भाई है, गोतिया है, लड़ाई झगड़ा में सत माथा में चोट लगा है, देखें आँख काला वगैरह हो गया, सूजन आ गया। बोला अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं। साथ में मेरा बंसी साहब का बेटा है जो कि हम बात कर रहे हैं विधायक जी से। फिर मतलब विधायक जी बोला टेंशन नहीं, हम बात कर देते हैं। अब वहाँ एक बोतल पानी चढ़ा, वहाँ से जब रेफर कर दिया तो फिर मतलब जब रांची जाने लगा तो हम इसको कल सुफर से आते हैं, दिगवार वाला जीजा जी और हम लोग सुफर से कल जाते। तब तक मतलब जब ललिता के बात आई तो बोले कि उससे पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा और हमारा जब भगिनी वहाँ रहती है तो इससे बेहतर और हॉस्पिटल नहीं है जब अपना आदमी है तो भरोसा हो गया। फिर भी विधायक जी से हम इंडिकेट किए। इसके बाद जब शाम हुआ तो मृतक का जान चला गया। फिर हम लोग अपना अच्छा एक सवाल है, ये पूरा मामला कार्रवाई कहाँ तक? उस समय में थाना वाला नहीं आए थे, खाली बोला कि जाके डॉक्टर से सना दर्ज किए थे। सना से तो उस समय रात को नहीं मिला था आवेदन। दूसरे दिन लिए? दूसरे दिन से तो राहुल बोलता कि वो तो रांची से बड़ा बाबू से भी बात हुआ, छोटा बाबू से भी बात हुआ, बोल नहीं आवेदन नहीं मिला रही, बोल रहा था आवेदन दिए हैं। तो फिर से आवेदन दे करके तब वहाँ हम लोग लाश को लिए थे। रात में 5 बजे घटना हुई न 6 बजे, उसके पुनः सुबह में आवेदन दिया गया था। उसके बाद तो थाना प्रभारी से बोला गया था, तो देवे नहीं किया। हाँ ये राहुल बोलता है कि दिए हैं। जब ऊंचा अधिकारी का फोन गया या मंत्री का फोन गया तब निकाल करके जो लेटर दिया गया। जब घटना हो गया तो बड़ा बाबू हमको बुलाया, बोला कि बोले काम करो, जाओ जरा हॉस्पिटल मृतक का जो क्या थी स्थिति है जा करके देख करके, और उनका लड़का है, माँ है, जरा उनसे कौन कौन क्या इसमें मुदाले है वो छोटा बाबू लिखेंगे। यही बात है। ठीक है, तो सुने आपने 2 दिन के बाद जो है शायद जिस तरह से राहुल एक उनके बेटे हैं उसके द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लिखा गया कि हमारे पिताजी के साथ जो है मारपीट की गई है, ठीक है। उसके बाद थाना में दे दिया गया था। उसके बाद जो है अपने बाबू जी को लेकर जो है रिम्स अस्पताल पहुंचे इलाज करवाने के लिए। जब मौत हो गया, मौत होने के बाद जो है बोला ना एफआईआर नहीं दिया है हमको। कौन बोलता है एफआईआर दिया? झूठ बोल दिया गया, सारा का सारा झूठ। उसके बाद वरीय हो सकता है कि जो इनके अगल बगल के लोग हैं वो इनके जो है बड़े भाई लोगों को फोन किए, तो मंत्री का फोन किया होगा। एसपी से हम बात किए। अच्छा आप एसपी से इनके भागनी जो है एसपी साहब से बात किए। एसपी साहब फटकार उटकार लगाए थे, तब बोला कि हाँ सर हजूर एगो मिला है। उसके बाद जो है उसका जवाब दिया गया। उसके बाद फिर भी 2 दिन के बाद जो है एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद कार्रवाई चालू की गई। मृतक के परिवार लोग जो है यहाँ के जो है चलकुस्सा थाना प्रभारी से पूछ रहा है कि आखिर आपको किस लिए बैठाया गया है। आम जनता का परेशानी और आम जनता का दुख सुनने के लिए और एफआईआर करने के लिए, और आम जनता का जो है कार्रवाई नहीं करिएगा, जो उनका सुख दुख जो है नहीं सुनिएगा। तो ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये मृतक के परिवार के लोग जो है बोल रहे हैं कि कार्रवाई थाना प्रभारी को यहाँ से तबादला करना चाहिए कि लगातार जो है ये सब आम जनता का जो है परेशानी नहीं सुनते हैं। और अभी तक जो है परिजन, मृतक के परिजन जो है
लगातार जो है थाना के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है अपराधी को गिरफ्तार नहीं की गई है। कहा जा रहा है ये भी कि यहाँ से खाना पीना भी अपराधी तक पहुँच रहे हैं। कह रहे हैं इनके परिवार के लोग जो है कि अपराधी को खाना यहाँ से जा रहा है, लेकिन थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह गुहार लगा रही है कि कम से कम देख लीजिए, ऐसा थाना प्रभारी के ऊपर जो है कार्रवाई करिए, नहीं तो आम जनता का परेशानी पर परेशानी होते रहेंगे। अब देखना होगा कि कब तक ऐसा थाना प्रभारी के ऊपर जो है कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।